नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे लक्ष्मी नारायण योग। प्रिय मित्रों, यदि ये कुंडली में ऐसा योग का निर्माण होता होगा तो बहुत ही ये अद्भुत राजयोग बताया गया है। इसका निर्माण कैसे होता है? बुध और शुक्र से। प्रिय मित्रों, आप अपने कुंडली में देख सकते हैं, यदि बुध शुक्र एक साथ बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, तो ये जबरदस्त लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। और जिसके कुंडली में यदि बुध शुक्र एक साथ होकर के बैठा होगा तो व्यक्ति अवश्य उच्च पद को प्राप्त करेगा, लक्ष्मीवान बनेगा, धनवान बनेगा और उन्नति के शिखर पर व्यक्ति अवश्य आगे जाएगा। प्रिय मित्रों, देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध की जो संज्ञा दी गई है वो विष्णु का कहा गया है और शुक्र जो है लक्ष्मी कहा गया है। तो इनका नाम ही है लक्ष्मी नारायण योग। प्रिय मित्रों, यदि किसी के कुंडली में बुध शुक्र एक साथ होकर के बैठे हों, यदि उस व्यक्ति को लाभ न मिलता हो, तो आज हम भी वो संपूर्ण जानकारी बताने चल रहे हैं कि क्या करने से लाभ प्राप्त मिले। इस राजयोग का जो लक्ष्मी नारायण जो योग बन रहा है, उस योग का पूरा फल प्राप्त मिले आपको, आज हम संपूर्ण जानकारी आपको देने चल रहे हैं। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा मुख्य विषय है लक्ष्मी नारायण योग। जिनके कुंडली में ऐसा योग बनता है, क्योंकि मैं यहाँ लिखा हूँ बुध और शुक्र से बनता है, तो देखिए बुध को ग्रहों का युवराज माना गया है, क्योंकि जितने ग्रह हैं बुध को युवराज माना गया है। और बुध कैसे हैं? अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। जिसके भी कुंडली में बुध शुक्र यदि होगा तो बुद्धि का कारक बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, वाणी है, तो वाणी के कारक भी हैं, धन के कारक हैं। जिसके कुंडली में बुध शुक्र होगा तो व्यक्ति का बुध जो बताया गया अतिशय गणितज्ञ, ब्रिलियंट, और बुध जो है हार्मोन्स को भी प्रभावित करता है। और बुध जो है लेखक बताया गया है, बुध जो है अतिशय विवेकशाली व्यक्ति होता है। और शुक्र को बताया गया सौंदर्य, भोग विलास का कारक, कला, संगीत, सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला ये शुक्र का दोनों चीज यदि आपके कुंडली में मिल जाए तो अद्भुत राजयोग बताया गया लक्ष्मी नारायण योग। प्रिय मित्रों, संपूर्ण जानकारी हम आपको देने चले। देखिए, मैं आपके सामने लग्न चार्ट बनाया हूं और प्रथम स्थान में यहाँ कोई भी संख्या हो 1 से लेकर 12 तक, पहले स्थान को लग्न कहा जाता है, ये प्रथम स्थान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्थान है। तो मैं यहाँ देखिए 3 लिखा हूँ, माने ये मिथुन लग्न की मैं कुंडली आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। प्रिय मित्रों, अब लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण में बताने चल रहा हूं। यदि सबसे पहले उत्तम बताया गया है कि यदि आपकी कुंडली में केंद्र भाव में हो करके यदि बुध शुक्र बैठा हो तो सबसे उत्तम जो है ये बताया गया है बुध और शुक्र युति लक्ष्मी नारायण योग। केंद्र कौन सा है आप समझ लीजिए, प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम, दसम, माने 1 4 7 10, ये जो है मुख्य आपका केंद्र स्थान है। यदि यहाँ इस चारों स्थानों में कहीं भी शुक्र बुध एक साथ आपके बैठे हों तो ये जबरदस्त लक्ष्मी नारायण योग बनता है। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिकोण में होकर के बैठे हों तो भी केंद्र जैसा ही लाभ प्राप्त होता है। त्रिकोण कौन सा है? 1 5 9। यदि प्रथम स्थान में, पंचम स्थान में, नवम स्थान में बुध शुक्र बैठे हो तो ये जबरदस्त लक्ष्मी नारायण योग निर्माण होता है। देखिए, केंद्र स्थान को भगवान विष्णु स्थान कहा गया है, माने 1 4 7 10 को ये विष्णु का स्थान कहा गया है। और त्रिकोण को 1 5 9 इसे लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। तो लक्ष्मी और विष्णु का मिलन ही नाम पड़ गया लक्ष्मी नारायण योग। इसका अर्थ ये कि यदि केंद्र में कोई शुक्र माने बुध शुक्र होकर बैठे हो तो जबरदस्त आपके कुंडली में ये राजयोग प्राप्त होता है। यदि त्रिकोण में हो तो भी जबरदस्त लाभ प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, यहाँ एक ही अवस्था में आपको फल कम मिलेगा कि यदि बुध शुक्र त्रिक भाव में होकर के बैठे हो। त्रिक भाव किसे कहते हैं? 6 8 12, क्योंकि इनको स्थान गड़बड़ बताया गया है। यदि 6वें में, 8वें में, 12वें बुध शुक्र यदि बैठे हो तो फल न के बराबर मिलेगा या फल मिलेगा ही नहीं। प्रिय मित्रों, हम आपको संपूर्ण जानकारी देने चले हैं कि किस राशि में या किस लग्न में यदि बुध शुक्र बैठे हों तो जबरदस्त आपको फल प्राप्त होगा। तो जो मैं अंक बताने चल रहा हूं उस अंक को आप ध्यान दीजिए। जैसे वृषभ में कहीं भी आपके 12 स्थान में कुंडली में कहीं भी 2 लिखा हो, यदि 2 स्थान पे शुक्र और बुध बैठे हैं
तो ये जबरदस्त आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। बुध और शुक्र 2 अंक पे, या कहीं 3 लिखा हो यानी मिथुन लग्न हो, या 3 अंक पे लिखे हुए स्थान पे बुध शुक्र बैठे हो, तो भी ये जबरदस्त लक्ष्मी नारायण योग बनता है। या कहीं कुंडली में 6 लिखा हो, माने कन्या में, कन्या लग्न में कहीं बुध शुक्र बैठे हैं, तो भी ये जबरदस्त आपको लक्ष्मी नारायण योग फल प्राप्त होता है। या कहीं भी 7 लिखा हो, 7 माने तुला में यदि शुक्र बुध बैठे हों, तो भी ये जबरदस्त योग बनता है। या मान लीजिए कहीं आपका 10 लिखा हो यानी मकर हो, या 11 लिखा हो माने मकर हो या तो कुंभ हो, या मकर में कहीं बैठे हों या कुंभ में कहीं बैठे हों, तो भी ये जबरदस्त लक्ष्मी नारायण का योग प्राप्त होता है। तो आप समझ लीजिए कि 2, 3, 6 माने वृषभ राशि हो या लग्न हो, या तो मिथुन लग्न हो, या तो कन्या लग्न हो, या तो तुला लग्न हो, या तो मकर लग्न हो, या तो कुंभ लग्न हो, या मीन लग्न में भी यदि ऐसा बनता हो 12 लिखा हो, तो जबरदस्त आपको लक्ष्मी नारायण योग मिलेगा प्राप्त। लेकिन गहराई थोड़ा समझिए, ये जो मैं अंक बताया, यदि कहीं वो अंक केंद्र में होके बैठा हो, मान लीजिए 2 यहाँ जैसे मैं 3 लिखा हूँ, यदि बुध शुक्र यहाँ बैठा है तो जबरदस्त है। यहाँ देखिए 6 लिखा है, जबरदस्त है। यहाँ 12 लिखा है, जबरदस्त है। यदि केंद्र में कहीं वृषभ लग्न हो, या कन्या लग्न हो, या मिथुन लग्न हो, या आपका मकर लग्न हो, या कुंभ लग्न हो के बैठा हो, सबसे ज्यादा उत्तम फल माना गया है केंद्र में। या त्रिकोण में कहीं 1, 5, 9 में कहीं मिथुन लग्न हो, या कन्या लग्न हो, या वृषभ लग्न हो, या तुला लग्न हो, या मकर लग्न हो, या कुंभ लग्न हो, तो जबरदस्त फल बताया गया है। प्रिय मित्रों, अब हम बताने चले हैं, यदि मान लीजिए यहाँ मैं मिथुन लिखा हूँ, तो आप कोई भी अंक यहाँ हो सकता है। यदि लग्न में बुध शुक्र बैठा हो, तो सबसे उत्तम माना गया है कि प्रथम स्थान, क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं है जिसके कुंडली में प्रथम स्थान में जो मैंने अंक बताया, मान लीजिए मिथुन का बैठा है, यहाँ वृषभ भी हो सकता है, यहाँ 6 कन्या भी हो सकता है, यहाँ मान लीजिए तुला भी हो सकता है, यहाँ मकर हो सकता है, यहाँ कुंभ हो सकता है। जो मैं अंक बता रहा हूँ यदि उसी में बैठा होगा शुक्र बुध, तो ही ये फल जबरदस्त आपको मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है, तो बुध स्वग्रही हुआ और शुक्र भी साथ में बैठा है, तो ये जबरदस्त आपका लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ। ऐसे व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, विवेकशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, और इनके अंदर एक हास्य होता है, और ये लेखक होते हैं, और ये व्यक्ति भोग विलास भोग करने वाले होते हैं, और बहुत ही उन्नति शिखर पे व्यक्ति आगे जाते हैं। प्रिय मित्रों, मान लीजिए द्वितीय भाव यहाँ जो है धन बताया गया, धन स्थान भाव, यदि जो मैं अंक बताया यदि यहाँ वो अंक हो, तो ये देखिए आपका जो है धन स्थान बताया गया है, कुटुंब स्थान बताया गया है, ये वाणी स्थान बताया गया है, और ये आपका जो है कुटुंब परिवार को व्यक्ति आगे लेके चलने वाला होता है, विवेकशील होता है, और बहुत सारा धन कमाता है अपने परिवार में, कुटुंब में, खानदान में। ये व्यक्ति शिरोमणि होता है और बहुत ही प्रोग्रेस करता है, पूरे परिवार को आगे लेके चलने वाला होता है। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए तृतीय स्थान ये बताया गया है, जो मैंने अंक बताया, आप यहाँ अंक पे मत जाइए, जो मैंने संख्या आपको बताया, यहाँ मान लीजिए वृषभ हो, या मान लीजिए कन्या हो, मिथुन हो, तुला हो, मकर हो, कुंभ हो, यदि वहाँ यदि शुक्र बुध तिथि में बैठा हो, तो देखिए पराक्रम स्थान बताया गया है, ये छोटे भाई का स्थान, छोटे बहन का स्थान। लेकिन यहाँ संगीत स्थान भी है, जिसके कुंडली में तृतीय भाव में बुध शुक्र बैठा होगा, वो व्यक्ति अवश्य संगीत प्रिय होगा। और जितने भी गायक हैं आप देख सकते हैं उनके तृतीय भाव में ये बुध शुक्र अवश्य बैठा होगा। लेकिन जो मैंने अंक बताया वो अंक पे ध्यान देना है। प्रिय मित्रों, यदि चतुर्थ देखते हैं, यहाँ भी बैठा हो, देखिए कन्या है, तो बुध कन्या का उच्च हो गया, शुक्र साथ में बैठा। तो चतुर्थ भाव जो है ये माता का स्थान बताया गया है, ये सुख स्थान बताया गया है, भूमि भवन वाहन स्थान बताया गया। जिसके व्यक्ति की चतुर्थ भाव में यदि शुक्र बुध बैठा होगा, तो व्यक्ति के ऊपर माँ का आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा, वो व्यक्ति अपनी माँ का परम भक्त होगा। उस व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन माने अच्छे वाहन का सुख प्राप्त होगा, अच्छे आलीशान बंगले में रहेगा, नौकर चाकर गाड़ी मोटर सब सुख सुविधा उसके जीवन में प्राप्त होगा। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। यदि पंचम में देखें शुक्र बुध, देखें यहाँ 7 लिखा है, तो मैंने पहले बताया बहुत उत्तम माना जाता है। यदि शुक्र बुध किसी के पंचम भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति विद्वान होता है, परम ज्ञानी होता है, तेजस्वी होता है, और जिसके भी कुंडली में होगा
अतिशय ब्रिलियंट होगा और ये व्यक्ति अवश्य नाम करेगा, लेखक हो सकता है, उन्नति की शिखर पे आगे बढ़ सकता है और उच्च पद को अवश्य प्राप्त करेगा। आगे बढ़ते देखिए खष्टम भाव, यहाँ देखिए ये देखिए रोग स्थान है, एक गुप्त शत्रु स्थान है। लेकिन यदि यहाँ बुध शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति को परिश्रम बहुत कराएगा, संघर्ष कराएगा। लेकिन यहाँ से नौकरी का स्थान देखते हैं, भले परिश्रम संघर्ष कराए, लेकिन जो मैंने अंक बताया यदि वो अंक यहाँ बैठा हो, जो लग्न मैंने बताया, तो व्यक्ति संघर्ष करते करते परिश्रम करते करते लेकिन अवश्य नौकरी को प्राप्त करेगा, अवश्य उन्नति की शिखर पे व्यक्ति आगे बढ़े। लेकिन संकट आएगा, क्योंकि मान लीजिए रोगेश होकर के अगर लग्न में बैठ जाए तो रोग का भाव लग्न में यदि आ गया तो भी व्यक्ति को तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ हो जाएगा। यदि यहाँ भी बैठा हो तो भी तकलीफ कारक है, तो थोड़ा सा परेशानी उसके जीवन में रहेगा, लेकिन परिश्रम के बाद लाभ अवश्य मिलेगा। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। सप्तम स्थान देखिए, ये देखिए पति पत्नी का स्थान है, भागीदारी है, पार्टनरशिप का स्थान है। जिसके भी कुंडली में यदि यहाँ वृषभ हो, मिथुन हो, कन्या हो, तुला हो, मकर हो, कुंभ हो, ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी जीवन संगनी जो पत्नी मिलेगी वो लक्ष्मीवानी मिलेगी, गुणवानी मिलेगी, भाग्यशाली मिलेगी। यदि इनके विवाह के बाद इस व्यक्ति का भाग्योदय होगा और बहुत ही उन्नति की शिखर व्यक्ति आगे जाएगा। यदि मान लीजिए इनका जो पार्टनरशिप होगा, बिजनेस करेंगे, वो भी ग्रोथ करेगा, व्यक्ति मिलकर के बहुत आगे जाएंगे और उन्नति की शिखर पे बहुत आगे जाएंगे। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अष्टम स्थान बताया गया है, ये जो है मृत्यु का स्थान बताया गया है, ये आयु कारक, आयु देने वाला भी है, लेने वाला भी है। प्रिय मित्रों यहाँ देखिए यदि बुध शुक्र बैठता है तो थोड़ा सा संकट, यहाँ तकलीफ है। यहाँ देखिए कुछ दंड मिल सकता है या सरकारी माध्यम से कुछ सजा मिल सकता है, क्योंकि अष्टम जो है ये दंड का स्थान भी है, ये मृत्यु स्थान भी है और ये आयु का स्थान भी है। लेकिन ये बताया गया अष्टम समुद्र स्थान बताया गया है। व्यक्ति परिश्रम करेगा, संकट इसके जीवन जरूर आएगा, लेकिन ज्यादा संकट आएगा, इसको कुछ दंड भी मिल सकता है, सरकारी दंड मिल सकता है। लेकिन प्रोग्रेस करते करते व्यक्ति जबरदस्त आगे चल के बिजनेस कर सकता है, इस समुद्र के माध्यम से बाहर देश जा सकता है, जल के माध्यम से इनकम शोध कर सकता है, लेकिन संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नौवां स्थान बताया, किसे बोलते हैं भाग्य स्थान। 1-5 मैंने बताया पहले, त्रिकोण भाव। यदि यहाँ बुध शुक्र होकर बैठता है तो जबरदस्त लाभ प्राप्त होता है, व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, भ्रमण करता है, तीर्थ वर्त जाता है, मंदिर का निर्माण करता है, मकान सुख सुविधा सब कुछ, बैंक बैलेंस, गाड़ी मोटर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति बहुत ही विवेकशील धर्मात्मा पुरुष होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दसम स्थान, इसको कर्म स्थान बताया गया है, ये पिता का स्थान है। यदि यहाँ बुध शुक्र बैठते होंगे तो ये सबसे उत्तम दसम स्थान माना गया है, ये जबरदस्त राजयोग का निर्माण कर। यदि यहाँ किसी का बुध शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य जो है एक्टर होगा, एक्टिंग करने वाला होगा, व्यक्ति अवश्य लेखक होगा और व्यक्ति उन्नति की शिखर पे उच्च पद को प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति हमेशा आगे रहते हैं और हर जगह इनका स्थान सबसे उत्तम बताया जाता है और इनके ऊपर पिता का आशीर्वाद सदैव मिलता है। इनके यहाँ प्रॉपर्टियाँ बहुत होती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ वगैरह इत्यादि हो सकती हैं, बहुत सारा ये धन अर्जित करेंगे और पिता का संपत्ति भी बहुत रहता है। आगे बढ़ते हैं। एकादश स्थान, यहाँ लाभ स्थान बताया गया है। यदि यहाँ बुध शुक्र बैठते हैं तो ये लाभ स्थान है, ये बड़े भाई का स्थान है, बड़ी बहन का स्थान है, यहाँ बहुत सारा धन अर्जित करते हैं। लाभ स्थान है तो सुख सुविधा, वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब कुछ यहाँ से प्राप्त होता है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। ये द्वादश भाव है। द्वादश भाव देखिए यहाँ बताया गया है, खर्च बताया गया है, यहाँ प्रदेश बताया गया है, यहाँ जेल स्थान बताया गया है। लेकिन ये यदि देखिए मैं वृषभ लिखा हूँ, मैं यही समझा रहा हूँ आपको। यदि जो मैंने लग्न बताया, वृषभ लग्न हो, कन्या लग्न हो, मिथुन लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, यदि यहाँ देखिए 2 लिखा है, यदि बुध शुक्र यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति अवश्य विदेश जाता है, व्यक्ति अवश्य अपने जीवन में उन्नति की शिखर पे अवश्य आगे जाएगा। और ऐसे लोग नाम करते हैं, विदेश में जाके धन कमाते हैं, यहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ कमाएंगे, लेकिन उन्नति की शिखर पे अवश्य आगे जाएंगे। हाँ थोड़ा खर्चीला होंगे, खर्च करेंगे, भ्रमण करेंगे, थोड़ा इनके मन में भटकाव आ सकता है, लेकिन लाइफ में अवश्य ग्रोथ करेंगे। प्रिय मित्रों थोड़ा हम आपको और गहराई बता रहे हैं। यदि किसी केंद्र में या त्रिकोण में बुध शुक्र तो बैठा ही है, यदि इनके साथ यदि सूर्य बैठ जाए
या मान लीजिए शनि के स्थान बैठे हैं, शनि बैठ जाए मकर कुंभ में, कोई भी जो मैंने अंक बताया, तो व्यक्ति यदि शुक्र बुध सूर्य एक साथ हो तो व्यक्ति क्या बनता है, डॉक्टर बनता है, वो भी सर्जन डॉक्टर बनता है। किसी कुंडली में आप देखिए शुक्र बुध सूर्य यदि एक साथ बैठे हो और मान लीजिए गुरु की दृष्टि वहां हो या शनि की राशि में बैठे हो मकर कुंभ में, तो व्यक्ति अवश्य डॉक्टर बनता है, वो भी सर्जन डॉक्टर बनता है। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको क्या आगे बता रहा हूँ, इन सब का लाभ कब प्राप्त होगा। मान लीजिए किसी कुंडली में ऐसा योग बनता होगा तो उस व्यक्ति को लाभ कब प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, जब इन ग्रहों की महादशा बुध शुक्र की, जब आपके कुंडली में महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, तो उस व्यक्ति के लाइफ में अवश्य ये लक्ष्मी नारायण योग प्राप्त होगा लाभ। अच्छा, किस अवस्था में आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। प्रिय मित्रों, आप समझने की बात यह है कि बुध शुक्र की पहले डिग्री आप देखिए, यदि 0 से 1 डिग्री होगा, 29 से 30 डिग्री होगा, तो इसका फल न के बराबर मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। आप अपने कुंडली में देखिए, शुक्र बुध कहीं अतिशय मारक होकर तो नहीं बैठे हैं, या अतिशय मारक होंगे तो भी ये फल नहीं मिलेगा। आप ये देखिए कि बुध शुक्र कहीं अस्त तो नहीं है, तो फल न के बराबर मिलेगा। प्रिय मित्रों, अब जो मैं बताने चला हूं, यदि आपके कुंडली में बुध शुक्र मान लीजिए डिग्री कमजोर हो, या बुध शुक्र अतिशय मारक हो, या बुध शुक्र अस्त हो, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे लाभ प्राप्त हो। आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बुध के जो देवता बताए गए हैं, वैसे तो बुध विष्णु का स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन बुध के जो मुख्य देवता हैं भगवान गणपति। यदि किसी की कुंडली मान लीजिए बुध कमजोर हो, डिग्री कमजोर हो, अतिशय बुध मारक हो, उस व्यक्ति के क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उनका मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः। नियम तो 108 बार करना चाहिए, लेकिन आप 7 ही बार रोज पढ़ेंगे ओम बुंग बुधाय नमः, ये अतिशय लाभकारक है। और हर बुधवार के एक नियम बना लीजिए, गणपति मंदिर में जाइए और वहाँ गणेश जी को थोड़ा सिंदूर लगा दीजिए और एक दुर्वा होता है गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। अतिशय ये निर्माण यदि 7 बुधवार तक आप करेंगे तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ओम बुंग बुधाय नमः ये मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र गड़बड़ है, शुक्र लाभ प्राप्त नहीं करा पा रहे हैं, शुक्र से मान लीजिए मारक है या इनका डिग्री कमजोर है, तो 7 शुक्रवार तक क्या करना है, सफेद चावल, क्योंकि शुक्र सफेद है, सफेद चावल और थोड़ा शक्कर अपने सिर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के कहीं मंदिर हो वहां दान करें या किसी गरीब को दान करें। और शुक्रवार के हो सकते कुछ मीठा खीर हुआ, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, तो किसी गरीब को या अंधे को लंगड़े को आप खीर खिला सकते हैं। और इनका मंत्र ओम शुक्राय नमः। शुक्र के देवता कौन है, माँ लक्ष्मी बताया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योगी है, तो लक्ष्मी जी का आप मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्ये नमः, इस मंत्र को आप 7 ही बार करिए, पर रोज करिए। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता होगा तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा, निश्चय प्राप्त होगा। क्योंकि भले ही से ग्रह मारक क्यों न हो, डिग्री कम क्यों न हो, अस्त क्यों न हो, जो मैं नियम बताया यदि आप करोगे इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया कि बुध शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग कैसे बनता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।